नेपाल दुनिया का एक बेहद खूबसूरत देश है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। नेपाल चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है, जिसके कारण पर्यटक यहाँ आते हैं। नेपाल में कई तरह के लोग घूमने आते हैं, जैसे कोई बड़े-बड़े पहाड़ों का नज़ारा देखना चाहता है, तो कोई हिमालय पर चढ़ाई या ट्रैकिंग करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो संस्कृति और इतिहास जानने में रुचि रखते हैं। नेपाल के बारे में एक और खास बात यह है कि इस देश में अपराध दर बहुत कम है, जिसके कारण यह लोगों के लिए एक सुरक्षित पर्यटक देश बन जाता है। इस देश में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट पर्वत भी मौजूद है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतों में से 8 पर्वत नेपाल में ही स्थित है, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए आते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल पर मूल रूप से शाह राजवंश का शासन था। उसने अपने साम्राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सिक्किम, भारत तक और सतलज नदी के पार तक विस्तारित किया। ब्रिटिश काल अंग्रेजों ने 1814 में युद्ध की घोषणा की और 1816 में नेपाल पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य चाहते थे। आपको बता दें कि नेपाल में सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिन्हें देखने के लिए अलग-अलग देशों से लोग आते हैं। आज इस वीडियो में हम नेपाल में स्थित 10 संबंधित पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे, जहां पर्यटक बड़ी संख्या में जाना पसंद करते हैं। तो चलिए, शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेपाल में घूमने लायक खूबसूरत जगहें। नेपाल की राजधानी काठमांडू 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। काठमांडू में आपको कई प्राचीन मंदिर और मठ देखने को मिलेंगे, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह शहर आध्यात्मिकता के साथ शांति का स्थान है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव देता है। अगर आप पहाड़ों के देश नेपाल घूमने जा रहे हैं, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू जाना न भूलें। यहां कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो यहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां हर दिन हजारों भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जो यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का एहसास कराता है। वर्ष 1969 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग के धड़ का सिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से बना है। साल 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गईं, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अभी भी सुरक्षित है। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। पोखरा हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला एक महानगरीय शहर है। इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए हर साल लोगों की भारी भीड़ जुटती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काठमांडू के बाद पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहां आकर आप कई रोमांचक गतिविधियों का अनुभव भी ले सकते हैं। हिमालय का यह प्रवेश द्वार यहां आने वाले पर्यटकों को इसके खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से परिचित कराता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों से विभाजित है, जो इसके अद्वितीय भूगोल में योगदान करते हैं। पोखरा अन्नपूर्णा रेंज पर स्थित है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं। अगर आप नेपाल की यात्रा का प्लान बना रहे हैं और हिमालय पर्वतों की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो नेपाल के नगरकोट जाना न भूलें। नगरकोट नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित एक छोटा और आकर्षक गांव है। यहां पर्यटकों का आवागमन भी काफी रहता है। अगर हम यहां जाकर प्रकृति की खूबसूरती देखने की बात करें, तो गणेश, जुगल, लंगटांग और एवरेस्ट आदि की खूबसूरती आसानी से देख पाएंगे। नगरकोट राजधानी काठमांडू के ठीक पास 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर घूमने के दौरान पर्यटकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आप स्वयंभूनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं,
तो यह मंदिर काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। स्वयंभू स्तूप मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल यात्रा करते समय इस मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें।